ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा करो, स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, तो बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ बुद्धि का योग निकाल दो, बाकी सब कर्म करो, सब कुछ संभालो, घर बार संभालो, स्कूल कॉलेज संभालो, जितने भी कर्म है सब करो, सब तोड़ निभाओ, लेकिन बुद्धि का योग भगवान से लगा दो। ठीक है? इस नरक से निकालो और ईश्वर की तरफ लगाओ, स्वर्ग की तरफ लगाओ, क्योंकि भगवान किस तरह से हमारी मदद करते हैं। आइए, एक सुंदर सा प्रसंग है, शुरू शुरू में ही सुना देती हूँ। उद्धव और कृष्ण संवाद है। उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं, जब द्रौपदी लगभग अपनी शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी को शील बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा पहले भी तो कर सकते थे। उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और सबके सामने उसे उसके साथ बदतमीजी करता है, तो एक स्त्री का शील बचा ही क्या? तो आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जाए? बताइए, आपने संकट के समय मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला एकदम रुंध गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव का प्रश्न नहीं है, महाभारत पढ़ते समय हर एक के मन मस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। तो उद्धव के प्रश्न से श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं था, धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं था। यही कारण था कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे 500 का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने विवेक का प्रयोग किया और अपने मामा शकुनी को धूर्त क्रीड़ा के लिए बिठा दिया। जबकि यह बात धर्मराज के पास नहीं थी। वो भी तो सोच सकते थे कि वो अपने चचेरे भाई अर्थात मुझे श्री कृष्ण को खेल के लिए बिठा देते। अब तुम सोचो, जब खेल में एक तरफ शकुनी और एक तरफ मैं रहता तो कौन जीतता? हम्म चलो, इस बात को भी जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उनकी विवेक शून्यता तब और बढ़ी जब उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि आप सभा कक्ष में न आएंगे। जब तक आपको बुलाया नहीं जाएगा आप नहीं आएंगे सभा कक्ष में, क्योंकि वह मेरे से छुपकर खेलना चाहते थे, क्योंकि उनको ये आभास नहीं था कि मुझे मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हाँ, इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से बांध दिया, सभा कक्ष में मैं जा ही नहीं सकता था। इसके बाद मैं कक्ष से बाहर इंतजार कर रहा था कि कोई तो मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को ही कोस रहे थे बैठ करके सभा कक्ष में। अपने भाई के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाया, तो द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, मेहनत करती रही, अपने आप को बचाती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसके बाद भी वो सभा में सभी के आगे गुहार लगा रही है। हाँ, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबसे बोल रही है, लेकिन मुझे भूल गई। उसने मुझे तब पुकारा जबकि वह एकदम उसके निर्लजता की उस पर पराकाष्ठा जब हो रही थी, तब उसने दोनों हाथ छोड़कर मुझे पुकारा और कहा, हरि हरि अभ्यम कृष्णम अभ्यम की गुहार लगाई। तब मुझे उसकी शील की रक्षा करने का आना पड़ा। जैसे मुझे पुकारा उसने, मैं अविलंब पहुंच गया। तब स्थिति में बताओ मेरी गलती? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मैं पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण ने अनुमति दी। तो उद्धव ने बोला, इसका अर्थ यह है कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने बच्चे की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ, न ही मैं इसमें हस्तक्षेप करता हूँ, मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, यही ईश्वर का धर्म है। तो उद्धव हंसता है, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ हम नजदीक खड़े रहकर हमें हमारे दुष्कर्मों को देखते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। हम पाप पर पाप करते रहें और आप साक्षी होकर देखते रहो। आप क्या चाहते हो? क्या भूल करते रहे, पाप की गठरी बांधते रहो, उसका फल भुगतते रहे और आप चुपचाप देखते रहो? तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो।
जब तुम समझ कर अनुभव कर लोगे कि तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में मैं हर पल, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? जब तुम यह समझोगे कि मैं साक्षी तुम्हारे साथ हर पल हूँ, हर सेकंड हूँ, क्या तुम कुछ गलत कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से मुझे भूल जाते हो, तभी तुम बुरा करते हो। जब तुम मुझे भूल जाते हो तब यह समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपकर कुछ कर रहे हो, और तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। कितना सुंदर जवाब दिया। ठीक है, श्री कृष्ण के रूप में शिव बाबा ने हमें जवाब दिया कि जब तुम मुझे भूल जाते हो तभी तो माया आ जाती है, चुपके से तुमसे विकल्प करा लेती है। इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकालो और मुझ तरफ लगाओ। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? तो जो बच्चे स्वर्ग की तरफ मुख करते हैं ज्ञान की तरफ मुख करते हैं, और नरक की तरफ पैर करते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार को तिलांजलि दे देते हैं। हम्म? विकारियों के बीच में हंस बनकर रहते हैं, यही तो मेहनत है। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात काली काली थी, घटाए अंधियारी, मंद मंद पवन था बह रहा, अंधियारे को मिटाने, जग की जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। उसके मन में अगन, उसके तन में लगन, उसके मन में मगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो दिया है हम बच्चे, और माया है तूफान, लेके सिखाने के लिए बलवान भगवान आ गए हैं। तो जीत किसकी होगी? हम बच्चों की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल है, बस गीत का अर्थ समझ गए? समझ गए ना सभी? तो बाबा हमारा मुख पुरानी दुनिया की तरफ से हटा करके नई दुनिया की तरफ कर देते हैं, और हमारा पैर उधर हो गया, अर्थात हम अब चले अपने नई दुनिया को। तो गृह परिवार में रहते ही बुद्धि योग हेवन की तरफ ही लगाना है, समझो। बाबा का बुद्धि योग हेवन तरफ है और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते हैं? समझो, कोई पिता का बुद्धि योग हेवन की तरफ है और बच्चे का हेल की, तो दोनों एक घर कैसे रहेंगे? जैसे हंस और बगुले। इसलिए बाबा कहते हैं हंस बुद्धि बनो। हाँ, फिर बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया गया, यह ज्ञान सागर की दरबार, भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार गाई जाती है ना। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी बहुत इनाम रखे हैं, क्योंकि वो ज्ञान डांस करती है, ज्ञान नृत्य करती है। किस्म किस्म की परियां जो मेरे बच्चे यहाँ पे है, जो ज्ञान नृत्य करते हैं, जितना ही सेवा करे, झूमते रहते हैं मस्ती में। हाँ, शास्त्र में यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। जो बाबा हमें अनोखा ज्ञान बता रहे कि भगवान इस मृत तन में आए हैं और इस तरह से सत्युग स्वर्ग में हम चलने लायक बने, हम ही देवी देवता थे, ये सब पता ही नहीं था। हाँ, इसलिए तो बाबा हमें सब कुछ क्लियर कर समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा ने अनेक बार पढ़ाया है, तो अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, या कितनों को पढ़ाते हैं? अपने दिल से पूछे, हम कितनों को पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा? तो रोज रात को अपना चार्ट रखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख न दो, तो सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा, जो हमारे धर्म का होगा, उनको झट टच हो जाएगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहरे, ज्ञान अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने का बर्तन में ठहरता है, उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है ना। उनका बच्चों में, बाबा कह रहे हैं, कोई को देखा तो उछल पड़ेगी, समझेगी, बच्चे को मार न डाले। शेरनी के बारे में बोल रहे हैं, बच्चों में बड़ा मोह रहता है, कोई उसके तरफ आएगा ना तो उसको झपट्टा मारेगी। इसी तरह से कोई बच्चे हैं, कोई युगल जोड़ी है, कि विकार से इतना मोह होता है कि बस किसी ने उस पर उंगली रखी, बस देखो हो गया हंगामा, और विश्वास ही नहीं ईश्वर पे। बाबा का बनकर भी ऐसा करते हैं, जबकि कहते हैं ना, विश्वास हमेशा खुद पर रखना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं घबराता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि अपने पंजों पर होता है। ठीक है, बाबा कहते कई बच्चे ना मुरली मिस कर देते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी, एक दिन नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मुरली की परवाह ही नहीं करते। ऐसे दे अभिमानी बच्चे बहुत हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं, बाबा जानते हैं। इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हो,
बहुत मूर्तियाँ नहीं पढ़ी होगी, पता नहीं उनमें से कोई अच्छी पॉइंट्स हो। हाँ, सारी मूल्य रोज नहीं पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो छूट ही जाएगा ना, क्योंकि हर दिन बाबा कुछ ना कुछ विशेष पॉइंट्स बताते हैं। ऐसे भी बहुत है जो सेंटर पर आते हैं पर तो धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी ही मिलेगा। सत्य पिता सत्य टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर नहीं पा सकते, पद नहीं मिलेगा। पर तो सब तो रजाए भी नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो बनती है, नंबर वार मर्तबे है ना। और कोई अगर पढ़ाई ना पढ़े, सर्विस न करे तो पापा फिर कहेंगे तकदीर में नहीं है, तो फिर तदबीर क्या होगी, किस्मत क्या बनेगी। हाँ? इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे थोड़ी करते बाबा कि खाना पीना छोड़ दो। यहाँ कोई हट हट योग नहीं है। सब कुछ खाओ लेकिन शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, चलते फिरते सब काम करते मेरी याद में रहो, किसी नाम रूप में नहीं फंसना है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं है। तुम कहते हो ना इनको बनाने वाले स्वयं भगवान आ गए हैं। हाँ, माया ने मनुष्य का बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है ना, परंतु वो है कौन यह कोई नहीं जानते, भगवान ही को नहीं जानते। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर हर एक की बुद्धि पर है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर के ढेर है। गली गली में तुम्हारा स्कूल होगा, गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं, कोई नहीं समझेगा कि हम नरक में है। बाबा समझाते हैं सब पुजारी है, पूजित होते हैं सत्युग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। बाबा बच्चों को पुण्यात्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, मैं भी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। यह पिछाड़ी का दान तो एकदम सरेंडर हो जाए। देखिए शरीर से सरेंडर नहीं होना है, लेकिन बुद्धि से तो हो जाना है। बुद्धि में तो शिव बाबा की मत पे चलानी है ना बुद्धि को। हाँ, ये सब आपके ऊपर है। बाबा तो देने के लिए तो कराते हैं ना। बाबा आए हुए भी डायरेक्ट, तो बाबा को सब दान दे दो, पुराना कख पर सब दान दे दो। तो जितना तुम दोगे उसका तुमको रिटर्न पदम गुना मिलेगा। तो गरीब भी हो ना तो भी अपने घर के बाहर से बोर्ड भी लगा सकते हैं, गेट वे टू हेवन। कोई अमीर वाले हैं तो सेंटर खोले प्रदर्शनियां करे, लेकिन जो गरीब है बाबा ने उनके लिए बोल दिया। गरीब अर्थात जिन जो परिवार में सारों को नहीं इकट्ठे कर सकते हैं, बहुत बड़ा परिवार है, तो वो अपने घर के आगे कम से कम बाबा रूम के आगे तो गेट वे टू हेवन लगा ही सकते हैं ना। हम्म स्वर्ग में थोड़ी ना कोई कहेगा कि स्वर्ग पधारा, नरक में है तभी तो कहते हैं स्वर्ग में पधारा। स्वर्ग जाएंगे कैसे। हाँ, तो सर्विस में बड़ा जोश आना चाहिए, हम भारत को स्वर्ग बना कर दिखाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाबा डायरेक्ट आया है, एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब आपका है, इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। दूसरी पर, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं, ये दे अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है, ताकि हम परिवार रिश्तेदार समाज को लेकर चल सके। वरना आज तो जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, उसमें बहुत सुंदर एक पोस्ट आया था कि हम एक यूनिट ब्लड के लिए, हमें एक यूनिट ब्लड चाहिए तो हमें सोशल मीडिया पे शेयर करना पड़ता है ताकि किसी का भी ब्लड मेरे से मैच कर जाए। हाँ, हमें करना पड़ता है सोशल मीडिया पे। तो फिर हमने शादियों में 1000 गेस्ट जो बुलवाए, संबंधी बुलाए, बर्थडे में 500 300 बनाए, किस लिए, सब बेकार ही थे ना। जब हमें एक यूनिट ब्लड के लिए सोशल मीडिया पे बताना पड़ रहा है, दुनिया को बताना पड़ रहा है, और हमारे ये रिश्तेदार जो हमारी शादी ब्याह और इसमें आते हैं खाना खा के जाते हैं, किस काम के हैं। तो ऐसा रिश्तेदार नहीं बनना है, बनना है सच्चा, सबके लिए हमेशा खड़ा रहना है। ठीक है, वरदान है, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलू नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे बदलना है। ये हे अर्जुन तो मुझे ही बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, तो इससे पहले मैं करता, वही पहला नंबर लेता है। जो इसमें पहले मैं करेगा, बदलने में पहले मैं, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाले तो रियल गोल बनेगा। रियल गोल की ही वैल्यू है, स्लोगन है। अपने शेष जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो, अपने शेष जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष करो। परिवार में यही प्रमाण ही काम करेगा जो हमें सर्टिफिकेट दिलाएगा। ठीक है,
अब व्यक्ति चाह रहे हैं पिता समान बनना है, बाबा के समीप जाना, तो अपवित्रता अर्थात विकारों को खत्म करो, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में रहे, आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आना। सीट से डगमग मत होना, क्योंकि सीट पे नहीं तो लोग कोई आपकी वैल्यू नहीं देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, आपको देखेंगे भी नहीं कि आप कुछ हो भी। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।